हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशंस कि जो अर्बनाइजेशंस है उसका क्या इफेक्ट रहा है और क्यों यह एक घातक बनता चला गया। कुछ ही पहले कहीं पर पढ़ने को मिला और वो लेख था कि खाली होते गांव उफनते शहर। इस लेख में लिखा गया था कि जो औद्योगिकरण के उपरांत जो अर्बनाइजेशंस में ग्रोथ हुई है और जो लोग हैं वो वर्क की तलाश व अर्बन की चमक दमक से अट्रैक्ट होकर सिटीज़ या बड़े महानगरों में बसते चले गए और जो अर्बन क्लाइमेट है या एनवायरनमेंट है उसकी समस्याओं के भागीदार बनते गए। पॉपुलेशन ग्रोथ अर्बनाइजेशन का एक मेन रीजन है, लेकिन हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ की तुलना में अर्बनाइजेशन की जो ग्रोथ हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। यदि यही हालात रहे तो आने वाले कुछ सालों के बाद कुल जो पॉपुलेशन का 50% अर्बन में रहने लग जाएगा। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रेट है वो 1.5% पर ईयर है और वही जो अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ में 2.53% है। और कई शोधों में यह भी पाया गया कि 50,000 लोगों की जो आवास व्यवस्था की दृष्टि से एक नियोजित जो सिटी होता है वह पहले के ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना 5 गुना पॉपुलेशन को समायोजित कर सकता है। यही कारण से वर्ल्ड के अधिकांश जो मेट्रो सिटी हैं उनमें अव्यवस्था फैल गई तथा उनकी जो ऐतिहासिक धरोहरें थी और बहुत ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें के नीचे दब कर रह गई। तो मानव जीवन की जो ट्रैफिक अवरोध है, वहाँ का एयर पॉल्यूशन है, इसके बीच में अपना तय कर रहा है, सफ़र तय कर रहा है। तो ये जो अर्बनाइजेशंस है यदि ये बढ़ता रहा तो कहीं न कहीं मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए भी यह घातक सिद्ध होगा और यह हमको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा। अब हम बात करेंगे कि एडवांटेज ऑफ अर्बनाइजेशंस की भी, क्योंकि डिसएडवांटेज की तो हर कोई बात करता है, हम पहले इसके एडवांटेज की बात करते हैं। थ्योरेटिकल तौर पर हम देखें तो अर्बनाइजेशन के कारण जो एनवायरनमेंट पर कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है, थ्योरेटिकल्स। और यदि यह अर्बनाइजेशन का मैनेजमेंट नियोजित ढंग से किया जाए तो जो ग्रामीण भूमि पर पॉपुलेशन का दबाव घटता है। अर्बनाइजेशन के कारण एम्प्लॉयमेंट के अवसर बहुत ही ईजी हो जाते हैं। अर्बनाइजेशन के कारण जो लाइफ स्किल है जीवन शैली का उसको अपनाने को मिलती है, यानी एक नया जो हमको देखने को मिलता है, एक स्किल पैदा होता है, ज़िंदगी जीने का एक अलग अनुभव मिलता है, वो अर्बनाइजेशन से मिलता है। अब बात करेंगे हम प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। उसमें पहला है ओवर क्राउडिंग। यदि जो ओवर क्राउडिंग किस प्रकार से वहाँ जो भीड़ बनती है वो क्या है, तो हम देखते हैं कि सिटीज़ के जो रिहायशी जो जगह हैं या खुले मैदान, खुले स्थानों की जो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग एक आम बात है। आवास स्थलों की कमी से सही ढंग के मकानों का जो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है और जो वाटर का जो प्रॉब्लम्स होता है, वहाँ का जो सीवेज सिस्टम्स है उसकी समस्या होती है, या वहाँ की पॉपुलेशंस अपना जो अपशिष्ट है उसका कहाँ पर त्यागें। विकासशील देशों तथा विकसित राष्ट्रों के जो शहरों में देखें तो पाएंगे कि लगभग 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अर्बन में रहते हैं, लेकिन इनको आवास, जल, स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। और उनके उपलब्ध नहीं होने से क्या होता है कि मेजर प्रॉब्लम हो जाती है।
और जो बड़े शहरों की आबादी का अधिकतर जो परसेंटेज है वो आज भी फुटपाथ, सड़कों के किनारे और झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करता है। इंटरनेशनल्स जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार हम देखें तो एक बहुत मोटा जो मोटी संख्या है या मोटा परसेंटेज है वो झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो घनी आबादी के कारण कई प्रकार के सोशियल्स, इकोनॉमिकल्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और इनके साथ साथ उनके हैबिटेट की एंड जो नॉर्मली जो उनका हेल्थ है उसके लिए सफाई व्यवस्था के भी कई सारे व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। भारत में जो प्रमुख नगरों के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है, उनके सर्वे से, कि यहाँ पर जो जन स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है तथा यह दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तो क्या होता है कि हम जो हमारा देश है वो विकासशील देश है और यह एक बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग या पॉपुलेशन वाला देश है। यहाँ पर हम आम आदमी को उसकी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको देने में भी बहुत पीछे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते। अब आता है पॉल्यूशंस एंड वेस्ट डिस्पोजल्स, यानी उसका जो वेस्ट डिस्पोजल है और जो वहाँ उस जो पॉपुलेशन से जो पॉल्यूशंस होता है वो प्रॉब्लम्स भी बड़ी खतरनाक होती है। जब बढ़ती हुई जो पॉपुलेशंस के कारण हम देखते हैं कि यहाँ पॉल्यूशन फैल रहा है, वहीं जो सॉलिड वेस्ट है उसका डिस्पोजल की समस्या पैदा हो रही है। इन पदार्थों को न तो पानी में डाला जा सकता है और न ही इन्हें जलाया जा सकता है। इन मटेरियल्स के डिस्पोजल के लिए दो उपाय हैं, जिनमें से पहला यह है कि इनको ज़मीन में गाड़ दिया जाए या खुले स्थानों पर एकत्रित किया जाए। ज़मीन में गाड़ने पर वहाँ ज़मीन खराब हो जाएगी और वहीं उस सॉइल में नाइट्रोजन उत्पन्न होगी। भूमि पर ढेर लगाने से जो एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है वो समाप्त हो जाएगी और रूरल एंड अर्बन में आज भी इस तरह के जो डिस्पोजल हैं, जो वेस्ट डिस्पोजल, उनको निपटाने के लिए सुलभ शौचालय उपलब्ध नहीं है जो होने चाहिए पॉपुलेशन की रेट में, वो वहाँ पर नहीं है और इसके कारण वहाँ की जो एक बड़ी ही समस्या बन जाती है इसकी। अब आता है अगला अपना टॉपिक, हेल्थ लॉस। तो हेल्थ लॉस में हम अपन बात करते हैं कि जो अर्बन रीजन की जो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ वाटर, एयर एंड सॉइल पॉल्यूशन में ग्रोथ हो रही है, जिससे कि वहाँ ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरा पैदा हो गया है। इम्यूनोलॉजी या मेडिसिन साइंस के क्षेत्र में निरंतर रिसर्च कार्यों के बावजूद भी विकासशील देशों में के शहरों और शहरी क्षेत्रों में ये जो डिजीज हैं उनमें इनडायरेक्ट रूप से ग्रोथ हो रही है। पुअर कंट्रीज में दस्त है, पेचिस है, आंत्रशोथ है, मलेरिया, टीबी आदि का दिनों दिन प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वाटर पॉल्यूशंस के कारण हैजे में ग्रोथ हो रही है। 1992 में एशिया के हैजे के जो बैक्टीरिया थे वो एक उनका प्रभेद विकसित हुआ जो कुछ महीनों में बांग्लादेश, चीन, भारत, नेपाल, मलेशिया, पाकिस्तान में फैल गया और इसी तरह से जो डेंगू बुखार है उसका प्रकोप भी गरीब राष्ट्रों में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अनसफिशिएंट उनके
आवास, भीड़ भाड़, गंदगी, एयर पॉल्यूशंस, वाटर पॉल्यूशंस, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अर्बनाइजेशन के कारण ट्रेकोमा, टीबी, पैरासाइटिक डिजीज़, स्किन डिजीज़ में इनडायरेक्टली ग्रोथ हुई है। लोगों के अंतर्वाह के कारण जो वाटर है या उनकी जो डिस्पोजल हैं उनकी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा एक प्रेशर पड़ा है, जिससे कि वो जो उनको बहा कर ले जाने वाले संबंधित जो बनाए गए थे सीवेज, वो उन अपशिष्टों को नहीं ले जा पाते, जिससे कि बहुत सारी डिजीज पैदा होती हैं। भारत की पॉपुलेशन का अधिकांश भाग बीमारी की परिस्थितियों में निवास कर रहा है, बीमार के रूप में निवास कर रहा है, और कंटिन्यूस पॉपुलेशन में ग्रोथ के कारण भविष्य में बहुत ज़्यादा संकट के रूप में विकसित हो रहा है। तो इस तरह से ये समस्या बढ़ती जा रही है।